चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कल हमने बताया था कि भाई प्रीपोजिशन होती क्या है, ठीक है। ये सारा बात मैंने कल डिस्कस कर ही लिया। अगर जो भी मतलब कल नहीं ज्वाइन हुए थे, आप वीडियो देखकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वीडियो देख के आप कवर कर सकते हैं अपनी क्लास। आज हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जो आगे स्टूडेंट है उसको आगे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जैसा कि कल मैंने कहा था। और हम लोग जो डिफरेंस समझे थे कल, वो था ऑन, एबव और ओवर के, ठीक है। ये सारा हमने बताया पर और ऊपर के सेंस में। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग दिमाग लगा के सोल्व कीजिएगा कि ऑन होगा कि एबव होगा या ओवर होगा, आपको फील करना है। चलिए कुछ लिखा है बस 10 मिनट और चलो। 5 मिनट तुम लोग का खत्म हो गया, बच्चा वाला चल रहा था। ठीक है, जाओ कल डबल कॉपी तोरे मुस्लिम मैं उस पे अब उस ऐप पे आ जाएगा। तुम लोग का मुकेश हो गया मुकेश पढ़ाई? जी, आप अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए। हाँ, उसमें ऊपर होगा। फाइव क्वेश्चंस आर हेयर। आवाज ज्यादा Five questions are here. You have to solve. All the students have to solve these questions. आपको भरनी है खाली जगह में या तो ऑन, नहीं तो एभव, नहीं तो ओवर। अब आप पे डिपेंड है कि आपने जो कल समझा था, कल जो मैंने कंसेप्ट बताया था, उसके हिसाब से आपको जो है भरनी है। चलिए आप भरिए। सर आपका आवाज सर कट कट के आ रहा है। नो कौन नो है, सर राहुल क्लियर है। जी? हाँ सर। कट कट के आ रहा है, नेट वहाँ चल रहा है अच्छा से? हेलो, आवाज जा रही है सर? दे रहा है हाँ हाँ। केवी दे रहा ए केवी डोंट दे रहा है सर। लाफिंग, ऑल द वीडियोज आर रिकॉर्डेड। सब रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आप लोग कृपया मतलब हंसे ना। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो ठीक है तो सर, ही हम बाद बोले, में अन्यथा देखेंगे। माइक स्टॉप करके रखे। जी सर। ओके, चलिए आप लोग इसे सोल्व किए। यस यस सर। वेरी गुड, इरशाद इज विनर। और किसका बना दूसरा नंबर? मेरा बना है सर। नेम बोलिए, नेम। किनका बना, किनका आवाज था ये अभी?
सुनील का बन गया। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आप लोग खुद अपने कॉपी में चेक करेंगे और हम अब बनाते हैं। उसके बाद हम रीजन भी बताएंगे भाई क्यों और कैसे। ओके सर। इसमें होगा आपको ऑन पहला, सही है। यस सर। दूसरा में होगा आपको ऑन, तीसरा में होगा एवब, चौथा में होगा ओवर, पांचवा में भी होगा ओवर। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए इरशाद आलम का कितना सही हुआ? हाँ 3 बस। 3, वेरी फर्स्ट में गुड। सर, फर्स्ट में सर कैप है तो कैप में ऑन क्यों लगेगा? क्वेश्चन। ठीक है हम बता रहे हैं यस। बता रहे हैं। बताइए सर। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑन क्यों हुआ, फिर से ऑन क्यों हुआ, एबव क्यों हुआ, ओवर क्यों हुआ, ओवर क्यों हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे देयर इज ए कैप ऑन माई हेड, लिसन टू मी केयरफुली। मान लीजिए एक बंदा है यहाँ पर और ये कैप यहाँ पर पहना हुआ है। दो तरीका के कैप है इस दुनिया में, एक ठंडी वाला कैप, एगो होता है गर्मी वाला कैप। गर्मी वाला कैप में एगो झोपड़िया लटकल रहता है ऐसे करके। ठीक है, तो आप जो है उस समय ध्यान रहे कि हमने उस दिन कल बोला था कि ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु सटा हुआ रहेगा, एक दूसरे से टच में रहेगा और उस वस्तु पर वो रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। इरशाद आलम का क्वेश्चन है कि सर जी इसमें ओवर होना चाहिए क्योंकि ये कपार को जो है पूरा पूरा घेर लिया है। ठीक है, ये दो दिशाओं आगे से। गिरा भी देते। तो इरशाद जी आप ध्यान देंगे, अगर ठंडा की टोपी की बात की जाए तो आप सही है, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो पहना हुआ है, तो ध्यान रहे वो जब ऐसे करके हम लोग करते हैं तो मतलब सिर्फ कपार पे रखे नाम से चीज होता है। अगर वो पूरा पूरा नहीं ढकता, क्या उस टोपी से आपका केवल हेड ही बचता है, आपका जो क्षेत्रफल है वो टोपी से क्या है, ज्यादा है। आपका क्षेत्रफल जो है वो टोपी से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा बेहतर होगा कि ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम लोग ओवर का भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर हम ओवर टोपी का के भी अनुसार। कर सकते हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर टोपी टोपी के अनुसार। ठंडी वाली टोपी आती है जो पूरा कान सबको ढकता है, तो उस समय हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं ऑन का इसमें, क्योंकि टोपी का काम है कपार पे रहना, तो वो एक तरह से रखा हुआ रहने की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप ओवर दिए हैं तो भी गलत नहीं है, ये सेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है कि आप किस तरीका से सोचते हैं। ठीक है, अगर गर्मी ओके। वाली टोपी की बात किया जाए तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ठंडी वाली टोपी की बात किया जाए तो ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसर नंबर में ऑन क्यों हुआ। मान लीजिए ये लड़का कूली है। अब कूली है, कूली जानते हैं ना, जो एक सामान को दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, उसको हम लोग कूली कहते हैं। और ये क्या किया, उसे कैरी कैरी करके लेके जा रहा है, किसको, तो बैग को। कैरी मतलब लेके जाना। ठीक है, उसे कपार पे उठाया और लेके जा रहा है, उसे कपार पे उठाया और लेके जा रहा है, कपार पे उठा के। ठीक है, तो अब ध्यान रहे कि ये कपार पे रखा हुआ है। ठीक है, ना ही इधर एक भी किनारा है ना ही इधर है, केवल रखा हुआ है। तो हम लोग इस सेंस में ऑन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे जिक्र करते हैं
यहाँ पर मैंने फैन की बात की, पंखा की। अब मान लो यही लड़का रहेगा, लड़का यहीं रहेगा, लेकिन इसका जो फैन होगा वो इनसे हटकर रहेगा। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा? एभव। ठीक है, अगला चलते हैं 4 नंबर। द रूफ। रूफ है छत। अब ध्यान दे, इसमें ओवर का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर है वो इतना दूर रहता है, लेकिन छत कहीं ना कहीं ऊपर तो पहला लेयर है, मतलब पहला भाग ऊपर का होता है, और उसके बाद नीचे 2 दीवार भी होती है, पाया भी होती है। तो ये सब इसके सर को पूरा तरीका से घेर लिया है। ठीक है, तो इसके सेंस में हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। क्योंकि ये जो लड़का है वो इसके नीचे है, घेरा हुआ। दीवार 2 है, उसके बाद ऊपर वाली छत है, तो इसके नीचे है, तो घेरा हुआ है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? ओवर का। अगला है 5 नंबर। देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। गंगा एक नदी है, ध्यान रहे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दे, ओवर का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों किया ओ गया भाई है? ये अन्याय नहीं है, सर। बिल्कुल न्याय है। अब थोड़ा सा इस बातों पर ध्यान देंगे। मान लीजिए ये एक पुल है, ब्रिज है, ब्रिज यानी कि पुल है। ठीक है, इसे पुल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है इसके नीचे से। आप गौर से देखेंगे तो पुल का ऊपर लेयर रहता है और नीचे भी लेयर रहता है, और इसके अंदर से पानी बहता है, इसलिए 2 लेयर हो गया। कम से कम 2 लेयर से घिरा हुआ रहनी चाहिए, तब हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। इसीलिए ये 5 नंबर ऑप्शन में जो ओवर का प्रयोग हम लोग किए हैं। अगर अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर 2 नंबर का थोड़ा फिर से बताइए तो। 2 नंबर में देखिए, कूली जो है, कूली, कूली एक व्यक्ति होता है जिसका काम अच्छा, होता कुली है व्यक्ति है। एक सामान को दोसर दोसर जगह लेके कैरियर। जाना। आ कैरी का मतलब हाँ। होता है लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। कूली जो था अपने मतलब सर पे, अपने मतलब कह सकते हो कि सिर पर, ठीक है, वो एक बैग लेके जा रहा था। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, वो जो बैग लेके जाएगा तो अपने कपारे पे न लेके जाएगा, तो वो सटा हुआ रहेगा। अब उसमें कोई दीवार उबार नहीं रहता है बैग में, वो सॉलिड रहता है, केवल कपाल पे रखल रहता है। या अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम सर। चलिए आगे बढ़े। यस यस, कैरी ऑन। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बस कृपया बात करेंगे अपने में तो माइक बंद करके। चलिए हम लोग अब सेकेंड कंसेप्ट पे जाते हैं। सेकेंड कंसेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिए, और अपने कॉपी में टॉपिक बनाइए, और ऑन लिख करके डैश दीजिए। और हमने बताया कि जो ये जो ऑन है, ऑन इज यूज्ड, लिखिए, ऑन इज यूज्ड विथ, ऑन इज यूज्ड विथ पार्टिकुलर फ्रेजेस, with some particular phrases. On is used with some particular phrases. On a journey. Second, on a trip.
थर्ड ऑन डिमांड, फोर्थ ऑन ड्यूटी, फिफ्थ ऑन हॉलीडे, सिक्स ऑन टेलीविजन, सेवन ऑन द वेल, एट ऑन लीव, नाइन ऑन स्ट्राइक, 10 on the radio, 11 on the phone, 12 on foot, What is this, sir? क्या बोले? What is this? बता रहे हैं अब। देखिए फ्रेज क्या होती है वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। फ्रेज जो है, फ्रेज हम उस वर्ड को कहते हैं मतलब जिसका मतलब कुछ और होता है और वो दिखता कुछ और है, ठीक है। जैसे कुछ पर्टिकुलर फ्रेज एक तरह समझ सकते हैं कि फ्रेज एक वर्ड होती है। फ्रेज क्या होती है? एक वर्ड होती है जिनके साथ केवल ऑन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ए जर्नी के साथ केवल हम ओने का प्रयोग करेंगे, ना ही एवर्ब, ना ही ओवर, ना ही कोई भी प्रीपोजिशन का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये सर जैसे एग्जांपल एक दीजिए ना। यह है ना ऑन ए जर्नी। ऑन ए जर्नी मींस ऑन ए मींस ऑफ जर्नी का हिंदी मींस मतलब होता है कि यात्रा पर जाना। यात्रा पे जाना बिल्कुल बिल्कुल। या अंडरस्टैंड। या जर्नी का मतलब यात्रा होता है। तो हम कुछ पार्टिकुलर फ्रेज याद रखना पड़ेगा। अगर ये सब बोलते हैं ना तो हमें हर हमेशा उनसे पहले ऑन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर पर या राइट। पर के सेंस में गए तब। जैसे कोई ना कहता कोई ट्रिप पे गया, कोई यात्रा पे गया, उसके डिमांड पर हमने ये काम किया, वो ड्यूटी पर है, वो छुट्टी पर है, वो टेलीविज़न देख रहा है कि नहीं? समझ में आ गया ना बात? इस तरीक़ा से वो छुट्टी पर है, वो स्ट्राइक पर है, वो रेडियो सुन रहा है, वो फ़ोन मतलब देख रहा है, फ़ोन पर है, पैर पर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब एक पार्टिकुलर फ्रेज है जिनके साथ केवल ऑन का ही प्रयोग करते हैं। जो 12 था मैंने लिखा दिया, आपको इसे याद करना पड़ेगा। राइट राइट, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ऑन द स्ट्राइक मतलब क्या होता है? ऑन द स्ट्राइक सर? स्ट्राइक होता है जैसे कि मान स्ट्राइक। लीजिए आप फर्स्ट बार जो होता है ना, फर्स्ट बार उसको हम लोग स्ट्राइक कहते हैं। जैसे कि हम लोग बैट बॉल में भी ये वर्ड यूज नहीं करते हैं,
हाँ, या Yes, sir. या स्ट्राइक, स्ट्राइक, राइट राइट। ऑन द फूड, पैदल, ओके। ऑन द फोन, ऑन द फोन, फोन पर। ऑन द फोन मतलब फोन पे, मीन्स ऑफ हिंदी मीनिंग। या Okay, I understand, understand. On the well, on the well, just like meaning of Hindi, bell par. या What bell, sir? Meaning of Hindi, bell, just like one types of bell. One bell is just like ring, नोट वेल watch bell. वेल 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 नोट वेल वेल डब्ल्यू ई Kuma, डबल एल kuma. Well, या डब्ल्यू ई डबल एल। ये मतलब कौन सा well होता है? देखिए एक कुआं होता है कुआं। अच्छा, आया अंडरस्टैंड, कुआं कुआं, या। और लेकिन ध्यान दीजिए ना इस बातों को, ये जो है ना फ्रेज, ये हम्म, हम लोग यूज करते हैं, इसका अर्थ जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है जब वाक्य में जाता है तो। अच्छा, ठीक है, तो जब हम लोग वाक्य में इसका यूज करेंगे ना तो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना गो ऑन फुट, हाँ, या गो मतलब ऑन फुट, मैं पैदल कांट, गया, मैं पैदल गया। इन्हें कहता है मैं पैर पर गया, क्या बोलता है मैं पैदल गया, मैं पैदल गया, या है राइट ना। तो राइट। आई वेंट ऑन फुट बोलते हैं ना, तो यहाँ पर फुट का मतलब तो पैर होता है, तो पैदल का इंग्लिश क्या होगा, तो उसका इंग्लिश होगा ऑन ऑन फुट, फुट। ठीक है, इसी या तरीका से फ्रेज थोड़ा सा अर्थ अलग देता है। अलग देता है, या राइट। तो हम लोग जब वाक्य देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, लिख चुके हैं। ओके सब लिख लिए हैं जी। सुनील जी लिखे, एमडी Yes, इरशाद। sir. चलिए सब लिख लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एवं, इसके बारे में मुख्य बिंदु थोड़ा सा क्या होगा वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए एवं का प्रयोग एवं का प्रयोग से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा अधिक के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, हिज इनकम इज डैश 10,000 ए मंथ। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर above 100, या 10 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर above 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। लिख लिए,
एभव का जो प्रयोग है हम लोग हिंदी में कैसे करते हैं? से ऊपर के लिए करते हैं। अगर संख्या में ज़्यादा की बात किया जाए या अधिक की बात किया जाए उसके लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हिज इनकम मतलब उसका जो कमाई है, इनकम मतलब कमाई, ठीक है। उसका जो इनकम है वो 10,000 मतलब एक मतलब 10,000 पर मंथ है, मतलब 10,000 पर मंथ से ऊपर है। उसका या इनकम दस यहाँ हजार पर मंथ से ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए 10,000 इज ए नंबर, 10,000 क्या है? नंबर है। और जब नंबर है तो हाँ याद रखेंगे कि नंबर के सेंस में जब अधिक की बात किया जाता है, ज़्यादा की बात किया जाता है, तो हम लोग एभव का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर एभव 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस क्लास में लगभग 10 से ज़्यादा स्टूडेंट है। अब आप बताइए 10 क्या है? संख्या है। जब ये या संख्या है तो हम लोग इसके पीछे एभव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस। तो यहाँ पर कोई डाउट है कि नहीं को? नो सर, थोड़ा भी नहीं। बिल्कुल। अगर सर हम उसका क्लास बताएंगे मेरे पास 5 से अधिक पेन है तो आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे? एभव का। एभव का, एभव का। या इस तरीका से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवर, ओवर का भी कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सर वो क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं सर, एक बार एक्सेप्ट करिए ना उसका ये। अच्छा, एक्सेप्ट कर लें। हाँ करिए ना, वो बार बार फोन कर रहे हैं, हम भी क्लास लेंगे, वेट ठीक कर है, रहे हैं। ऐप डाउनलोड किए हैं? हाँ सब कुछ करके रखे हैं, बहुत देर से उसको आज ठीक परेशान है, हो रहा है अब क्लास। थोड़ा सा हम करें, रुकिए 2 मिनट। हाँ आ गया है। अंजन कुमार है ना? अंजन कुमार सिंह।
अगर आप भी लाइव वीडियो के सहारे क्लास करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करें 74 88 98 71 66। धन्यवाद।